अम्मी भी अब सुकून में आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, जाकर बताओ सच्ची मोहब्बत करता है। अभी नहीं विराट, थोड़ा इंतजार करेंगे। जब माहौल बेहतर हो जाएगा तब हम सबको आराम से बता देंगे। जैसे तुम चाहो, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा गुल। ठंड लग रही है मुझे। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बात है। शुले, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से खुद चली जाऊंगी। शुक्रिया। अरे रुको तो सना। फिराद साहब, लगता है आपको कांटा नहीं मिला। इजाजत दीजिए, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गुल, मेरे साथ आना जरा। दुपट्टा भी ठीक करना है, तुम्हारी मदद चाहिए। जी अम्मी, मैं आ रही हूँ। चलो। ये तुम क्या कर रही हो गुल? मैंने क्या किया अम्मी? अब भी तुम इनकार कर रही हो? क्या कमी छोड़ी तुम्हारी परवरिश में? बेशरम! बिल्कुल नहीं कदर आपा, इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मेरे भतीजे ने क्या जबरदस्त अदाकारी की, सच में कमाल कर दिया। वो ऐसा ही है माशाअल्लाह, जो भी करे उस पे जचता है। बेटा कुदरत, तुम भी फख्र महसूस कर रहे हो ना? देखो वो भी अब एक जवान लड़का हो गया है।
हम सब उसकी और भी खुशियों भरे दिन देखेंगे इंशाअल्लाह। दिलान, जरा नमक तो देना मुझे। जरा ध्यान से लड़की। खैर, गलती मेरी ही है। मुझे सोचना चाहिए था कि तुम सही से चुटकी भर नमक भी नहीं पकड़वा सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम ये? मैं साफ कर लूंगी। मैं जरा रेस्टरूम से होकर आती हूँ। मैं भी जरा रेस्टरूम से होके आती हूँ। दिलान, यहाँ भी मुलाकात हो गई। कितना अजीब इत्तेफाक है। अल्लाह कैसे चाहने वालों को मिला देता है, देखो ना। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने तुम्हें बहुत मिस मैंने भी किया। तुम्हें बहुत मिस किया। माफ करना मुझे। प्ले खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलने ही नहीं आ सकी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अंदाजा हो गया था कि तुम जल्दी में हो। और क्या कर रही हो? मैंने सुना था कि तुम मजीद तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क चली गई हो। हाँ, कुछ अरसे से मैं म्यूनिख में हूँ। बस 1 हफ्ते की छुट्टी पर थी तो मौका मिलते ही अपने घर आ गई। दरअसल मेरा कज़न यहाँ पढ़ता है तो उसने मुझे थिएटर परफॉर्मेंस के बारे में बताया तो मैं देखने आ गई। बहुत अच्छा किया। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बस मेरे शौहर के भाई ने मुझे यहाँ इनवाइट किया था। हाँ, तुम्हारी शादी का सुना था। गालिबन ये तुम्हारी ज़बरदस्ती की शादी है ना? तुम्हें किसने कहा? मतीन साहब उस दिन यूनिवर्सिटी में बता रहे थे। मतलब कि सबको खबर हो गई। अगर मुझे हकीकत मालूम नहीं होती तो कोई भी कायल नहीं कर सकता था कि तुम्हारी ये शादी ज़बरदस्ती हुई है। समझी नहीं, क्या मतलब? दरअसल प्ले के बाद मैंने तुम दोनों को बहुत गौर से देखा और तुम अपने शौहर को देख के मुस्कुरा रही थी और उसको देखते हुए तुम्हारी आंखों में अजीब सी चमक थी। वाकई तुम्हें ऐसा लगा? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? जो देखा है वही तो कह रही हूँ बस। मतीन सर ने जब तुम्हारे बारे में बताया था तो सुन के बुरा लगा था कि तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी हुई है। मैंने सोचा पता नहीं कौन हो, किस हाल में रखा हो। सुन के ऐसा लगा था कि तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो गया होगा। इस तरह के ख्यालात आ रहे थे। मगर जब आज मैंने तुम दोनों को एक साथ खुश देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ मैं गलत थी और तुम्हारे शौहर को देखकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई तुम्हारे लिए। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे दिल का आतिश फिशा फट चुका है और जो बातें तुम्हारे दिल में हैं वो आंखों तक आकर जाहिर हो रही हैं। दरअसल मैं दिल से खुशी हो रही है मुझे तुम दोनों के लिए। यानी जानी दुश्मनी, ज़बरदस्ती की शादी, ये सब सुनने को मिला था।
प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, मगर मुझे एक चीज़ पर हैरानी है कि जिन लोगों ने तुम्हें ये सब करने पर मजबूर किया, तुम्हारे दिल में उनके लिए नफरत नहीं है। तुम शुरू से ही ऐसी हो, सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के पीछे भागते हुए देखा है मैंने तुम्हें। और एक यही बात तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा पॉजिटिव रहती हो, तुमसे कभी किसी को कोई शिकायत नहीं होती। क्या कदर आपा वाकई ठीक कह रही थी? ये तुम्हारा इंतखाब नहीं था, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर जो नहीं जानता वो इस पे यकीन भी नहीं करेगा। तुम दोनों इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। अल्लाह तुम दोनों को बुरी नज़र से बचाए। ऐसे ही खुश रहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो तो जरा, अब तो ये और भी मगरूर हो जाएगी। मुझे ये कॉल लेनी होगी, इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे खाने के बाद मिलती हूँ, ठीक है? ठीक है मेरी जान। खुदा हाफिज। हेलो जी आंटी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों